नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजब। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या ग्राम पंचायत का चुनाव हो, इन तमाम चुनावों पर विकास का मुद्दा उठता है। विकास का मुद्दा अहम होता है और तमाम विकास के मुद्दों पर ही चाहे लोकसभा का प्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा का प्रतिनिधि हो, चाहे ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि हो, तमाम जो प्रतिनिधि हैं, तमाम जो उसके जो नेता बनते हैं, वो तमाम उन्हीं मुद्दों पर बनते हैं। तो ग्राम पंचायत का चुनाव अभी संपन्न हुआ है, इसके रिजल्ट भी आ चुका है। ग्राम पंचायत में क्या कुछ, जो ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि चुना गया है, जिसको प्रधान बोलते हैं, वो उसका क्या सपना है, क्या कुछ उसकी उम्मीदें हैं, क्या कुछ उसकी प्लानिंग है, इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ है नया गांव प्रधान अनूप कुमार जी। आप हमें बताइए कि आपके गांव क्या जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में विकास कार्य की जी, मतलब विकास कार्य के लिए कि हमारा गांव मैसूरपुर है, इतना पिछड़ा हुआ है। इस गांव में एक ईंट नहीं कहीं पे लगी हुई है, नए मतलब पुराने सत्र में। तो सबसे बड़ी यहाँ पे खंजा की और नाली की और मतलब शौचालय की बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ बाउंड्री वाल की स्कूल में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो प्रमुखता पे यही चीज़ें हैं हमारे लिए कि मतलब गरीबों के लिए आवास है और जिन लोगों के पास शौचालय छूटे हुए हैं भेदभाव से, और मतलब जो गलियाँ और मतलब जो नालियाँ छोड़ी हुई गई हैं, तो उनको भेदभाव की अगर बात की जाए तो किस तरीके का भेदभाव हो रहा है आपकी ग्राम पंचायत में? जी, वो इस तरह से भेदभाव हुआ कि ये मैसूरपुर गांव है, तो इसमें कहीं पर एक ईंट नहीं लगी। हाँ, मतलब कहीं नहीं, एक ईंट नहीं लगी। पूरे गांव में आप जाके सर्वे कीजिए और कोई रास्ता क्लियर ऐसी नहीं हुई कहीं पे, मतलब नाली या किसी की मतलब व्यवस्था ऐसी नहीं की गई जो कहीं से मतलब कोई सेटलमेंट सही व्यवस्था होती। तो ऐसे ही पानी सब बह रहा है कि नालियाँ भज जा रही हैं और गलियाँ भी मतलब पूर्ण रूप से बेकार हो चुकी हैं। 20-20 साल पुराने जो खरंजे पड़े हुए तो वही चल रहे हैं, ट्रैक्टर मतलब सब निकलने से बैठ चुके हैं पानी बरसात की वजह से। तो हमारा मतलब प्रमुख काम रहेगा कि इस गांव में मतलब पूर्ण रूप से अच्छी तरह से नालियों को सही करना और रोडों को प्रमुखता से सही करना और मतलब किसी के साथ भी अन्याय ना होने देना। बिल्कुल। यहाँ पर पात्रों को जो आवास मिले उसके बारे में कुछ जानकारी है? कितने की किसको मिले हैं, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, इस तमाम चीजों के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, कुछ लोगों को मतलब पात्रों को आवास प्राप्त हुए थे। अब अगर किसी लाभार्थी को मतलब पात्र को आवास वगैरह प्राप्त होगा तो उसके साथ ये सब अन्याय नहीं होगा। वो अपना आराम से उसका लग के वो लिंटर भी डलवाया जाएगा, उसका आवास बनवाया भी जाएगा, उसका देखा रेखा भी करेगा। हाँ, और सब मिलके काम किया जाएगा अच्छी तरह। जो पात्र होगा तो उसे शौचालय मिलेगा, उसका बनवाया जाएगा, वो अपने शौचालय का इस्तेमाल करेगा, ये सब होगा। अब अच्छी तरह से ये सब काम होगा, मतलब पुरानी मानसिकता को छोड़ के लोगों को बता के अच्छी तरह से काम किया जाएगा। कोई भी मतलब अन्यायपूर्ण काम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। विकास कार्य के मामले को लेके तो मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब गलियाँ देखी जाएंगी, जो गलियाँ छोड़ी हुई हैं और मतलब जो नालियाँ बजा रही हैं तो उनको सब सही कराया जाएगा। साफ सफाई की व्यवस्था सही कराई जाएगी। सफाई कर्मचारी आता है, कभी कभी चला आता है, सुनता नहीं है, गाँव वाले लोग कहते हैं तो वो उनकी सफाई कर्मचारी है कि सुनता नहीं है। हाँ, ज़्यादा नहीं सुनता है ना। अब जैसे आने लगा है, जब से प्रधान बने हैं तब से आने लगा है, तो आता है चला जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है किसी बात के ऊपर। वो अभी उसकी मानसिकता पुराने प्रधान के मतलब उसी के हाँ उसके हिसाब से ही चल रही। वो जहाँ समझता है वहाँ काम करता है। तो ये सब चीज़ें चेंज की जाएंगी और मतलब जो गलियाँ हैं भजबजा रही नालियाँ, तो वो किसी की भी नालियाँ हो तो वो सही कराई जाएंगी और मतलब इस गांव की भी सही कराई जाएंगी, उस गांव की भी सही कराई जाएंगी। ये नहीं है क्या आप एक ही जगह काम करो, एक ही जगह जाओ आप, या मतलब किसी की ना सुनो, किसी भी लटे आदमी की ना सुनो। अगर उसके यहाँ कोई काम होना है तो सफाई होनी है नाली की, आप ना उसकी सुनो। ये सब काम को प्रमुखता पे लेके चला जाएगा। समस्याओं के बारे में हमें बताया। आपको क्या लगता है इस समस्या से भी बड़ी और कौन सी समस्या हो सकती है आपकी ग्राम पंचायत की, जिसको आप सर्वप्रथम उठाना चाहें, जिसके लिए आप सर्वप्रथम कार्य करना चाहें? अच्छा, वो मतलब जो है जैसे कि स्कूल के ग्राउंड पे अवैध कब्जा। स्कूल के ग्राउंड पर अवैध कब्जा चल रहा है? हाँ, बहुत। किसका कब्जा है? वो गांव के ग्रामीणों का। अच्छा, ग्रामीणों का कब्जा है। हाँ, ग्रामीणों का मतलब अवैध कब्जा, तो जिससे कि मतलब उसके ग्राउंड का अध्यापक लोग उपयोग ना कर पाए सही से, बच्चों के काम में ना आ पाए सही से। तो इसकी शिकायत आपने कभी किसी से की है? पहले होती नहीं थी शिकायतें, तो उसका कोई नतीजा हानिस्कार ना हो। ना प्रधान पक्ष में था तो मतलब वो कराए हुए थे, तो अब वो उनसे मतलब जो सही करा के उसकी बाउंड्री वाल करा के तो स्कूल की व्यवस्था को सही किया जाएगा, एकदम फिट किया जाएगा। उसके बाद में कहीं भी किसी बहुत ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जो हम आपको बता नहीं सकते, तो उन कामों पे मतलब जैसे हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव में जुआ दारू
बिल्कुल दारू निकले मेरे गांव में, शराब निकाली जाए या मतलब जुआ खेला जाए, ये सब बंद होना चाहिए। मतलब शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे कामों पे, विकास कार्यों को, मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। वही हम लोगों की प्रमुखता है। बहुत ही सराहनीय कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि जो गांव की ये समस्या रहती है कि तमाम गांव में कच्ची दारू का जो अवैध कारोबार चल रहा है, वो वास्तव में जो युवा पीढ़ी होती है उसको भी बर्बाद कर रहा है। और मतलब तमाम पीढ़ी के जो किसी भी तबके के, चाहे वो बुजुर्ग हुआ, चाहे वो युवा वर्ग हुआ, ये कच्ची शराब का जो कारोबार है वास्तव में गाँव को खोखला कर रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत सराहनीय बात कही है कि आप इस कारोबार को ठप करना चाहते हैं, आप इस कारोबार को बंद करना चाहते हैं। किसी कीमत पे इस कारोबार को नहीं रखेंगे गांव में, जिससे कि हमारी नया युवा पीढ़ी, उन्हें हम किसी कीमत पे ये काम करने नहीं देंगे। अपने गांव में मेहनत करो, अच्छे काम करो, चाहे बाहर से कमा के लाओ, चाहे खेती में कमाओ, चाहे किसी की मजदूरी करो, ये काम करो। और ये काम हमको किसी कीमत बर्दाश्त नहीं, इन कामों को हम विरोध करेंगे डट के और मुकाबला करेंगे। और बाकी मतलब सब काम है, पेंशन वाले हैं, मतलब बुजुर्ग लोगों को जो छूटे हुए हैं तो उनकी पेंशन बनवाई जाएंगी। मतलब कोई अगर किसी बात का लाभार्थी, अगर कोई छूटा हुआ है राशन कार्ड में, गरीब लोग हैं उनको राशन मिल रहा है, अगर वो छूटे हुए हैं तो उनके राशन कार्ड सही कराए। तो इसलिए हम जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग छूट रहे हैं, तो उनको भी मतलब उनके सप्लाई इंस्पेक्टर के पास उनकी जाके फीडिंग करा के, सेक्रेटरी के पास साइन करा के, वहाँ फीडिंग करा के उन लोगों को भी मतलब पात्र बनाएंगे, उन लोगों को भी राशन दिलवाएंगे। इस तरह की व्यवस्था को लेकर चलनी, जो भी पुरानी व्यवस्था है वो हमें छोड़ के चलनी है। पुराने गांव के लिए एक अच्छा एक पूरा वातावरण हो सके, गांव को चमन बना सको, गांव को विकसित गांव बना सको, आदर्श गांव बना सको, यही आपका सपना है। हाँ, सबसे बड़ा सपना है जी। एक अंतिम सवाल, एक अंतिम मैसेज क्या आप जनता को देना चाहेंगे, जिसने आपको इस गद्दी पे बैठाया, मान लीजिए आपको पूरे ग्राम का प्रतिनिधि बनाया, जनता के लिए? अच्छा, ठीक है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी जनता को? आप प्रतिनिधि हैं प्रधान के, तभी तो। जी। तो ऐसा है कि मतलब जैसे उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई है। उन लोगों के साथ में उन लोगों ने हमें अपना अमूल्य वोट दे के इस मतलब गद्दी पे बैठाला है, तो हम उनके सुख दुख के साथी हैं। उन पे मतलब दुख भी आए तो उनके भी साथ हम हैं। और मतलब अगर कोई सुख का काम है, उनके साथ जो भी हमें अच्छा काम कर मिलेगा, जो भी उनके हमारे करने लायक होगा, उनके साथ हम मतलब लास्ट तक अपना काम करते रहेंगे, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल उनके साथ करते रहेंगे। फिलहाल तो दुश्मनी बुराई तो किसी से भी नहीं मान के चल रहे हैं। और उसके बाद में मतलब ये तो उन लोगों के तो साथ में उनका बहुत आभारी हैं, उनके बहुत एहसानमंद हैं, और उनके साथ में उनके सुख दुख के हम हर समय साथी हैं। एक सच्चा प्रतिनिधि वही होता है जो अपने जोश को चुनता है, उसके साथ खड़ा रहे, उसके दुख सुख में साथ दे, उसके अगर कोई समस्या पड़े तो वो उस समस्या को अपनी समस्या समझकर उस समस्या का निवारण करे। एक सच्चा प्रतिनिधि वही कहलाता है। और ये वही काम करने जा रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए। अपनी ग्राम पंचायत में तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करना चाहते हैं। यहाँ के जो पुराने जो समस्याएं थी, उस पुरानी समस्याओं को एक अहम समस्या बना के उसका निवारण करना चाहते हैं। थोड़ी मेरे साथ बेईमानी अभी हो गई थी। किस बात की बेईमानी? बेईमानी ये हो गई कि मतलब जैसे वो मेंबर हम जीत के आए हैं 70 वोटों से करीब, तो हम 8 वार्डों से जीत के आए थे, इसीलिए हमने अपने 8 वार्ड में मेंबर भी लड़ाए थे। तो हमारे मेंबरों की वहाँ ब्लॉक में पर्चे दाखिल नहीं होने दिए, हमारे पर्चे निकलवा दिए गए बेईमानी से। हमें पर्चे किस तरीके से निकलवा दिए? उन्होंने निकाल दिए, मतलब हमसे पर्चे जमा कराए गए। छोटा भाई था, इसी को भेजा था, तो मतलब इसे रिसीविंग दी नहीं और कह दिया तुम्हारे पर्चे नहीं दाखिल हुए, हमारे विपक्षियों को मेंबर बना दिए गए। उससे हमें कोई फर्क नहीं है, चाहे वो और ये ज़्यादा मेंबर बना लेते। जैसे वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इन्हें काम नहीं करने देंगे गाँव में विकास कार्य का कोई भी, तो ये मेरा कहना है कि वो हमें रोक नहीं पाएंगे किसी कीमत पे, और हम उनके मतलब काम करके दिखा देंगे। सिर्फ वो उनका एक ही काम है कि वो खुरापात करते रहेंगे, हमें परेशान करते रहेंगे, और परेशानियों के लिए हम बनाए गए हैं और परेशानियों को हम झेलेंगे और हम अपना काम करेंगे। बहुत ही उम्दा शब्दों में कहा है कि परेशानियों को झेलेंगे और लोगों की परेशानियां समझेंगे और विकास के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।